बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबके बीच लाइव आकर। मैं आपको बताऊं एक बात, तो मैं आज लाइफ में फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ। थैंक यू सो मच विन टीम, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और लाइव आने का मौका दिया। आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मेरे पास एक चीज़ और है आज आपको बताने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, थैंक यू सो मच अनंत जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप जानते हैं, विन वॉरियर आइकन नेक्स्ट जेन। गुड मॉर्निंग टीना मैम। आज हमारे विन को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी दोस्तों, 15 मई 2019 को हमारे विन की शुरुआत हुई थी और आज हमने अपना 1 ईयर कंप्लीट किया है आप सबकी साथ के साथ। थैंक यू सो मच संजीव जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच रेनू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी, घर पर बैठकर दुनिया को बचाने का मौका फिर नहीं मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, घर पर बैठकर दुनिया को बचाने का मौका फिर नहीं मिलेगा। सो स्टे होम, स्टे विद योर फैमिली, सेव द वर्ल्ड एंड सेव योरसेल्फ टू। तो जैसे कि आज का मेरा सेशन है कि एक हाउसवाइफ ने एंटरप्रेन्योर कैसे बनी, वो कैसे बनी आज देखेंगे। मैं आज आपके पास 7 ऐसे स्टेप्स लेकर आई हूँ अपनी लाइफ के कि मैंने आज कैसे सक्सेस पाई। तो मैं 7 टॉपिक्स पे आप सबके साथ बात करने वाली हूँ आज। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच लाइव आकर। तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ अपने 7 पॉइंट्स के साथ। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर ड्रीम्स। हम हमेशा से क्या करते हैं, अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और आपने, हम सभी ने बचपन से, थैंक यू सो मच टीना मैम, हम सब बचपन से सपने देखते हुए आते हैं क्या, लेकिन वो सारे सपने हमारे पूरे हो जाते हैं? नहीं हो पाते फ्रेंड्स। बहुत कम लोग हैं जो अपने ड्रीम्स पूरे कर पाते हैं। मैक्सिमम लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते। उसके पीछे रियलिटी क्या है? हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी इनकम होती है सिर्फ इतनी सी, और हम ड्रीम्स देख लेते हैं इतने बड़े बड़े, और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें पैसा इतना चाहिए जो हमारे पास होता नहीं है, और हम कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच सगुन मैम। हम कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं कि यार चलो जो जैसा चल रहा है उसे चलने देते हैं। कॉम्प्रोमाइज करना हम अपनी लाइफ में स्टार्ट कर देते हैं। अपने सपनों के साथ हम समझौता कर लेते हैं। क्यों करते हैं हम समझौता? हमें अपने जो हमारे ड्रीम्स हैं उनके साथ समझौता नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। बचपन से हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए नहीं कर पाए हैं जो चीज़, तो हमारे पास पैसा नहीं है या कोई भी वजह रही होगी, हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन ये सपने हमें नहीं छोड़ने चाहिए फ्रेंड्स। अब होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स की इनकम कम होने की वजह से हम अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक फीमेल कुछ भी कर सकती है? क्या आपको ये लगता है कि जितनी क्रिएटिविटी है सारे बस मैंस ही कर सकते हैं, फीमेल्स के पास क्या कुछ नहीं है? भगवान ने सारी क्रिएटिविटी क्या मेल्स के अंदर ही डाली हुई है? हम कुछ नहीं कर सकते? आप बदलिए अपना जो ड्रीम, जो हम कहीं छोड़ देते हैं, जो हमने छोड़ दिया है। आज मैं आपको बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आप जागिए और अपना जो ड्रीम आपका कहीं दब चुका था, कुछ भी वजह रही होगी। क्या हम लेडीज़ ने जो जन्म लिया है सिर्फ इसलिए लिया है कि हम एक घर को संभाल पाएँ, या फिर हमने इसलिए जन्म लिया है कि हम शादी कर लें, या हमने इसलिए जन्म लिया है कि हम बस बच्चों को पालें, बच्चे पैदा करें, उन्हें पालें? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी ही है? हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि क्या हम सोच रहे हैं वहाँ तक। तो अगर आप लोगों ने नहीं सोचा और जिन लोगों ने सपने देखे थे उनके सपने दबे रह चुके हैं, आज आप उन सपनों को बाहर निकालिए। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। एक अपना ड्रीम बनाइए आप कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। ड्रीम होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी से आज मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी अपना ड्रीम बनाएंगे। एक पावरफुल ड्रीम आपका होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या चाहती है आपसे, आपकी फैमिली क्या चाहती है। उन सब बातों पे आज से आपको सोचना बंद कर देना है। सिर्फ आपको ये सोचना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए।
आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। जिस दिन फ्रेंड्स आपकी ये चीज क्लियर हो गई, सच में आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। अगर आपने ये ढूंढ लिया कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या, आपके जीने का तरीका बदल जाएगा। सेकंड जो मेरा आज पॉइंट्स है वो है वैल्यू योरसेल्फ। ये मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहूंगी। एक दिन हुआ यूं कि एक आदमी अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था। अचानक से टीवी बंद हो गया और फिर उसने एक मैकेनिक को कॉल करा। मैकेनिक आया, मैकेनिक ने देखा कि क्या प्रॉब्लम है। उसने देखा कि एक वायर जो है वो फूक चुकी है। उसने सब कुछ ठीक कर दिया, वायर वहाँ पे एडजस्ट करी, सब कुछ ठीक किया और टीवी चलने लगा कुछ देर बाद। तो मालिक पूछता है मैकेनिक से कि कितने पैसे हुए, तो मैकेनिक बोलता है 300 रुपीज़। मैकेनिक ने बोला कि 300 रुपीज़ हुए, तो मालिक भड़क जाता है कि इतनी सी वायर चेंज करने के 300 रुपये, इतनी सी वायर आपने चेंज करी और आप इसके 300 रुपये लोगे। तो आज आप मेरी बात सुनिए, मैकेनिक ने क्या कहा। मैकेनिक कहता है कि सर मैंने सिर्फ वायर चेंज करने के आपसे 10 रुपये लिए हैं, बाकी का जो पैसा है वो मैंने इसलिए लिया है कि मुझे ये जो ढूंढने में इतना टाइम लगा है कि प्रॉब्लम क्या थी, मैंने इसलिए ये इतना बाकी का पैसा लिया है आपसे। अब फ्रेंड्स ये हमें ये जो उसने ये अपना मतलब देखा कि क्या प्रॉब्लम है, उसको जो उसने किस वजह से ढूंढ पाया, उसके पीछे उसके 5 साल की मेहनत छुपी हुई थी। उसने 5 साल उसको सीखा, तब जाके वो बता पाया कि आज प्रॉब्लम क्या है। तो ये स्टोरी हमें ये लेसन देती है कि मैटर नहीं करता लोग आप जो काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग हर्षल जी। मैटर नहीं करता कि आप जो काम कर रहे हैं या फिर लोग आपको जाने, आपकी लाइफ को जाने, आप क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जाने। मैटर हमारी लाइफ में ये करता है कि हम अपनी लाइफ को, अपने आप को, जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं चीज़ों को, अपने काम को हम कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट करता है हमारी लाइफ में। सबसे पहले हमें अपने आप को वैल्यू देनी है। हम अपने आप को तो वैल्यू देते ही नहीं है। जब तक हम अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे तो कोई भी नहीं देगा। सबसे पहले हमें अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट करना है। हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग हमें वैल्यू करें। लोग क्यों करेंगे हमें वैल्यू? सबसे पहले हमें अपने आप को वैल्यू करना है, तब लोग करेंगे हमें वैल्यू। चेंज योरसेल्फ, मेरा आज का थर्ड जो टॉपिक है वो है चेंज योरसेल्फ। हम सारी जिंदगी बस यही सोचने में लगा देते हैं कि मेरा भाई क्या कहेगा, मेरे पापा क्या कहेंगे, मेरी मम्मी क्या कहेगी, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरा पड़ोसी क्या करेगा। हम क्यों सोचते हैं इतना दुनिया के बारे में? मैं आज आपसे कह रही हूँ, हम ये सब क्यों सोचते हैं इतना? अब दुनिया के बारे में हमें सोचने की जरूरत क्या है? ये सारा काम तो दुनिया का है, दुनिया को सोचना चाहिए। अगर दुनिया का काम भी हम ही करेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? उनका काम है सोचने का, वो काम भी आप ही ले लेंगे। एक और टेंशन ले लेंगे कि अब दुनिया का काम भी आप ही को करना है, तो फिर दुनिया क्या करेगी? अपने आप को चेंज करिए। क्यों नहीं कर सकते आप अपने आप को चेंज? हमारे कंपनी के को फाउंडर मिस्टर दीपक सूद सर हमेशा कहते हैं कि जिस दिन मैंने अपनी सोच अपने बारे में बदली, दुनिया ने उनकी सोच मेरे बारे में बदली। मैटर करता है कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। हम अपने बारे में अच्छा कभी सोचते ही नहीं है। हम बस यही सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। ये बहुत दुनिया हमारी लाइफ में ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। सेल्फ टॉक क्या कर रहे हैं आप अपने साथ? अच्छा सोचिए। हम कोई बेचारी नहीं है, हम भी बहुत कुछ कर सकती हैं लाइफ में। ये आपको अपने अंदर एक चेंज लाना पड़ेगा। क्यों नहीं ला सकते हैं आप चेंज? आज से आपको मेरा ये पॉइंट नोट करना होगा और आपको चेंज लाना होगा अपने अंदर। फोर्थ जो मेरा टॉपिक है वो है फोकस। जब हमारे पास एक ड्रीम होता है, लोग क्या करते हैं, मान लो किसी ने फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक ड्रीम बनाया कि मैं 5 लाख का पे आउट लूंगी। फिर उसको क्या करता है, कुछ ही दिनों बाद सोचने लग जाता है, यार पता नहीं मैं ये ले भी पाऊंगा या नहीं। ऐसा करता हूँ, मैं 2 लाख का कर देता हूँ, मैं 3 लाख का कर देता हूँ, मैं 1.5 लाख का कर देता हूँ। यानी कि उसका एक चीज पर फोकस है ही नहीं कि उसको चाहिए क्या। लोगों की वजह से हम अपना फोकस, अपने ड्रीम्स को चेंज कर देते हैं। लोग कौन होते हैं? हमारे सपनों के साथ खेलने वाले, हमारी सोच को चेंज करने वाले। अपनी सोच आप खुद बदलो। लोग क्यों करेंगे? आपको हमेशा जो आपने लिया है, अपना जो ड्रीम लिया है, उस पर आपको हमेशा फोकस रहना है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देके समझाती हूँ।
फर्स्ट दिन से जब से मैं वेस्टीज के अंदर आई हूँ, मेरा एक ही गोल है लाइफ के अंदर कि मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है। जी हाँ, मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है। वो 4 इयर्स की है और उसको कुछ प्रॉब्लम है, बचपन से ही बाय बर्थ उसे प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दी है। मेरा जो गोल है दुनिया का कि यही है, मुझे अगर अब मैं लाइफ में कुछ करने आई हूँ दुनिया में, तो सिर्फ मेरा आज की डेट में एक यही टारगेट है कि मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है। और फ्रेंड्स, अगर मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊँ तो आज वो 4 इयर्स की है। वो अभी खुद से खाना तक नहीं खा पाती, ना चलती है, ना ठीक से बैठ पाती है। सोचो, मेरी सोच से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज मैं आप लोगों की सोच को ही चेंज करने आई हूँ। मेरा मोटिव यही है कि आप लोग अपनी सोच को चेंज करें। आज मैंने एक अपना ड्रीम बना रखा है। मेरा आज जो ड्रीम है अपनी डॉटर को डॉक्टर बनाना, ऐसा कोई ड्रीम आप लोग क्यों नहीं चूज़ करते? मैं अपने जो मेरा फोकस है मैं उससे कभी डाइवर्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरे पास एक मकसद है अपनी ज़िंदगी में कि मुझे क्या चाहिए। वो मकसद जब तक आप लोग नहीं बनाएंगे तो आप कभी भी किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक फोकस नहीं होगा तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आज आपको अपनी लाइफ का मकसद ढूंढना है कि आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और उसके बाद आपको उस काम पर फोकस करना है। हमें अपने आप को वैल्यू देनी है। हमें किसी का वेट नहीं करना कि कोई मुझे वैल्यू करे, हमें खुद को वैल्यू देना है और अपने अंदर चेंज लाना है। चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। जब तक चेंज नहीं लाएंगे, आप जाके देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल आज से 2 साल पहले 2017 में जब मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी थी, तो मेरी पर्सनालिटी आप देख सकते हैं कि मेरे अंदर कितना चेंज आया है। वेस्टीज में आने के बाद मैंने अपने आप को चेंज किया है। जब तक आप चेंज नहीं करोगे लाइफ में, आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। आपको फोकस्ड रहना है अपने एक गोल। आपको कभी भी अपना जो गोल है उसे चेंज नहीं करना, हमेशा आपको फोकस्ड रहना है। 5वां जो मेरा पॉइंट है वो है बिलीव। ये तो लोगों में है ही नहीं। किसी ने कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकती तो लोग एकदम सोच लेंगे हाँ ये सही कह रही है, मैं तो कर ही नहीं सकती। क्या लोग आपको आपसे ज़्यादा जानते हैं? तो फिर आप लोगों की बातें मानते ही क्यों हैं? क्या आपको अपने आप पर बिलीव नहीं है? आप जो भी अपना मकसद ज़िंदगी का आपने ढूंढा है, अपना गोल, अपना ड्रीम जो भी आपने बनाया है, आपको उस पर बिलीव करना होगा कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। लोगों के बिलीव करने से कुछ नहीं होगा। आज मुझे अगर 10 लोग आके कह दे कि पल्लवी तुम ये कर लोगी, भाई कैसे कर लोगी? जब तक मेरा अंदर से, मेरे दिल से नहीं निकलेगा बिलीव कि हाँ मैं इस चीज़ को अचीव कर सकती हूँ, तो सच में दोस्तों हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक हमें खुद पर ट्रस्ट नहीं होगा। सबसे पहले हमें अपने अंदर बिलीव, ट्रस्ट करना है अपने ऊपर कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप लोगों को ये बिलीव करना होगा। आज मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी डॉक्टर कैसे बनेगी, लेकिन सच में मेरे दिल में सिर्फ एक वही सपना है और मुझे 100%, 1000% जितना मैं कहूँ उतना % मुझे आज ट्रस्ट है अपने ऊपर कि मैं अपनी डॉटर को डॉक्टर बनाऊंगी एनी हाउ। तो ये ट्रस्ट आपके अंदर कब आएगा? आपको लाना पड़ेगा। अपने ऊपर ट्रस्ट करिए सबसे पहले, तभी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। जब आपको खुद अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और हमारी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जब आप लोगों को खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है तो लोग जिन्हें आप ला रहे हो अपने साथ इस सिस्टम में, वो आपके ऊपर क्यों ट्रस्ट करेंगे? तो सबसे पहले आप अपने ऊपर ट्रस्ट करिए। 6 जो मेरा आज का पॉइंट है, चैलेंज। इसके नाम से तो सबको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। क्यों भाई, क्या है इसमें ऐसा? आप लोगों के पास क्या चैलेंज नहीं आ सकते? अब लोगों के पास चैलेंज क्या आते हैं? भाई मेरे बच्चे हैं तो क्या हो गया? हम काम नहीं कर सकते अगर बच्चे हैं हमारे पास? हम तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। मतलब इतने बेफालतू के एक्सक्यूजेस बनाते हैं लोग कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। मैं आपको कहती हूँ आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो। जितना आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, सच में फ्रेंड्स, आप लोग उतना निखरते जाओगे लाइफ में। जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखो। क्यों नहीं सीख रहे हो आप लोग चैलेंज? क्या मेरे पास चैलेंज नहीं है? मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं आज आपको बताऊं अपने बारे में। तो मैंने जब इस इंडस्ट्री में मैं आई थी, मेरी फर्स्ट कंपनी है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी नहीं जानती थी। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आई, मेरी फर्स्ट कंपनी थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था MLM क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। मेरे पास भी बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैं आई इस सिस्टम के अंदर, वेस्टीज के अंदर, उस टाइम पर मैं, थैंक यू सो मच सगुन मैम,
जब मैं वेस्टीज सिस्टम के अंदर आई, मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। अब आपको पता है प्रेग्नेंट हम लेडीज़ क्या करती हैं, इस प्रेगनेंसी को बहाना बना लेती हैं और बीमारी बना लेती हैं कि अब तो हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब तो हमें आराम से घर में बैठ जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते भाई आप? लेडीज़ में इतनी पावर है, जो हम मैन करते रहते हैं ना ये मेल्स, उनको भी इस पृथ्वी पर हम ही लाते हैं। इतनी पावर है हम लेडीज में अपने आप को। सोचो फ्रेंड्स, जब मैंने स्टार्ट किया होगा, चैलेंज मेरी लाइफ में भी आए होंगे। मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, मेरे साथ कितनी बार ऐसी चीज़ें भी हुई हैं कि मैं प्रेगनेंसी के स्टेज में मैं फोर्थ मंजिल पे जाती थी ऊपर, और देखा तो घर में वहाँ लॉक लगा हुआ है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। आप लोग सोच सकते हो कि प्रेग्नेंट है एक लेडी, वो 4 मंजिल चढ़कर जा रही है ऊपर और कोई है ही नहीं वहाँ पर, लेकिन मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुई। मैंने सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और आज भी करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि भगवान भी चैलेंजेस उन्हीं लोगों को देता है जो इस किरदार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है चैलेंजेस लेना, क्योंकि मैं जानती हूँ एक दिन चैलेंजेस भी कह देंगे कि इसके सामने तो हम टिक नहीं सकते, चैलेंजेस भी मेरे पास आना बंद कर देंगे, इसलिए मैं टक्कर के साथ सामने खड़ी रहती हूँ। चैलेंजेस भी एक दिन मेरे से डरने लग जाएंगे, मैं वो काम यहाँ पर करने के लिए आई हूँ। फ्रेंड्स, जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, नेवर गिव अप। 7th जो मेरा टॉपिक है वो है नेवर गिव अप। ये तो हम चुटकियों में कर देते हैं। हम इस सिस्टम के अंदर आए, हमने 4 लोगों से बात करी। पहली बात तो 6 लोग सिस्टम में लाने होते हैं, बात करते हैं 4 से, और 4 के 4 ही मना कर देते हैं। तो भाई बस ये तो यहाँ तो कोई जुड़ता ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। सब ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं रखा इन कंपनी वंपनी में, कुछ नहीं होगा। अपनी सोच को चेंज करो, आप दूसरे नहीं लगाएंगे कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। आप गिव अप कैसे कर सकते हो? हमें गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं कभी गिव अप नहीं करती, मैं कभी चैलेंजेस से पीछे नहीं हटती, मैं हमेशा अपने ऊपर बिलीव करती हूँ, मैं हमेशा फोकस्ड रहती हूँ। मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, और मैंने दीपक सर को भी प्रॉमिस किया हुआ है, मैं आज सबके सामने बता रही हूँ कि मैंने दीपक सर को भी प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं बहुत चेंज होकर दिखाऊंगी सर को, और मैं इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ। अपने आप को मैंने वैल्यू देना स्टार्ट किया है, और जो सपने मैंने भी छोड़ दिए थे वो उन सपनों को मैं वापस लेकर आई हूँ और अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर रही हूँ। तो मैं थी नेवर गिव अप पर। हमें गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, मैंने आज उनमें 2 चीज़ देखी है कि कॉमन रहती है, कि सभी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। पहला यही है कि सभी के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और आते रहेंगे, और दूसरा, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी भी हार नहीं मानी उन लोगों ने, कभी भी गिव अप नहीं करा। अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो जितने भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं आपको उनका सामना करना है, और गिव अप कभी भी नहीं करना है आपको। नेवर गिव अप। जब भी आपको लगे कि आप गिव अप करने वाले हो, आपको हमेशा ये सोचना है अपने माइंड में कि मैंने शुरू क्यों किया था। गिव अप जब भी आपको लगे कि आपको आज ज़रूरत पड़ रही है कि यार मैं गिव अप कर देती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकती मैं, तो आप हमेशा ये चीज याद रखना कि आपने शुरुआत ही क्यों की थी। फिर क्यों शुरुआत की थी हमें नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये सारी चीजें आपके पास आएंगी क्यों? मैं रिपीट कर रही हूँ अपने सारे टॉपिक्स। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर ड्रीम्स। सबसे पहले आज आपका ये होमवर्क है मेरी तरफ से कि आप लोगों को अपना ड्रीम लिखना है, अपना गोल बनाना है, अपनी लाइफ का मकसद ढूंढना है कि आप क्या चाहते हो लाइफ में। दूसरा, जो लेडीज़ अपने आप को वैल्यू नहीं करती, या मेल फीमेल्स जो भी हो, XYZ, आप लोगों को अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट करना है। सामने वाला कभी अगर हम कहीं जाते हैं, अगर मैं कहती हूँ अगर मैं एक शॉप पे गई हूँ कुछ भी गिफ्ट विफ्ट लेने, वो अगर अपनी चीज़ों की वैल्यू नहीं करेगा तो हम कहाँ से करेंगे। मान लो कोई 1000 रुपये की चीज़ है, मैं उसे यूं ही तोड़ मोड़ के रख रही हूँ, तो उस दुकान वाले को कितना गुस्सा आएगा कि देखो ये मेरी चीज़ों की वैल्यू नहीं कर रही है। तो हमें अपनी वैल्यू करना सीखना पड़ेगा। अपने आप को वैल्यू करो और चेंज योर सेल्फ। थर्ड जो मेरा आज का स्टेप है कि चेंज करो आप अपने आप को। जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे चेंज होंगे, लेकिन दूसरे नहीं, आपको खुद में चेंज लाना है। जैसा कि मेरा 4th स्टेप था,
फोकस। तो आपको हमेशा जो भी आप गोल बना रहे हैं उस पर हमेशा आपको फोकस्ड रहना है, कभी भी अपने फोकस से हिलना नहीं है। दुनिया चाहे इधर से उधर आ जाए, लेकिन आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए। आपको उसके लिए ड्रीम बनाना पड़ेगा और हमेशा अपने गोल्स पर फोकस रहना पड़ेगा। 5th जो मेरा स्टेप है, बिलीव। अपने आप पर बिलीव करिए। दुनिया आप पर बिलीव करे ना करे, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा। 6th जो मेरा है आज का स्टेप, वो है चैलेंज। चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। जितना आप चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, लाइफ उतनी बेहतरीन होती जाएगी। बिना चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके हम बिना कुछ भी नहीं कर सकते, अगर जब तक हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और 7th जो मेरा लास्ट है आज का स्टेप, नेवर गिव अप। हमें लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना। मुश्किलें सबके साथ आती हैं, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना। जाते जाते मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी, जब चारों तरफ से परेशानियों ने आपको घेर लिया हो, जब चारों तरफ से परेशानियों ने आपको घेर रखा हो, तो खुद से कहिए। क्या कहेंगे? तो खुद से कहिए कि इतनी आसानी से टूट जाऊं वो इंसान नहीं हूं मैं, कि इतनी आसानी से टूट जाऊं वो इंसान नहीं हूं मैं, और हर किसी को पसंद आऊं भगवान थोड़ी हूं मैं। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ। मेरी आप सबके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आज आप लोग अपना ड्रीम बनाएंगे और उन सबको पूरा भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच सगुन मैम, सुमेधा मैम, मुझे विन पे इनवाइट करने के लिए, पूरी मेरी विन टीम को थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।